हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नॉलेज। तो आज हम जूरिस्प्रूडेंस में लीगल पर्सनालिटी कौन होते हैं लॉ में, और लीगल पर्सनालिटी और पर्सन में क्या डिफरेंस होता है, तो लीगल पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं। लीगल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ परमिटेड बाय लॉ, जो लॉ से परमिटेड हो कोई भी चीज़। पर्सनालिटी जो वर्ड है वो आया है परसोना से। परसोना का जनरली मीनिंग होता है मास्क, बट लॉ में परसोना का मतलब मास्क नहीं पर्सन होता है। तो लीगल पर्सनैलिटी का मतलब है एनीथिंग विच अ पर्सन कैन डू इन लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल ले, अ पर्सन कैन स्यू, कोई भी पर्सन कोर्ट में स्यू कर सकता है किसी के खिलाफ। ठीक है, मतलब केस फाइल कर सकता है। अ पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। पर्सन हैज़ हिज और राइट एंड ड्यूटीज़ विच दे कैन इम्प्लीमेंट एक्सेट्रा, पर्सनस के कुछ राइट होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं जो उन पे इम्प्लीमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू सालमन देखें तो पर्सन का क्या मतलब होता है। अ पर्सन इज़ एनी बीइंग whom the law regards capable of right and duties। ओके, और हमारा जो आईपीसी का सेक्शन 11 है वो पर्सन वर्ड्स को डिफाइन करता है। पर्सन में क्या क्या आता है वो उसमें बताता है। तो पर्सन में क्या क्या आता है, कंपनी आती है, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। देखो, हमारी कंपनी भी पर्सन में आती है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं तो वो भी हमारे पर्सन्स में इंक्लूड होते हैं। बॉडी ऑफ पर्सन्स ये भी हमारे पर्सन में इंक्लूड होते हैं, चाहे ये शामिल हो या ना हो। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं काइंड्स ऑफ पर्सन। जनरली दो तरह के पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल पर्सन एंड देन सेकेंड इज़ लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो होते हैं जो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। एग्जाम्पल मैन, वुमेन और इम्पोर्टेंट, ये हमारे कौन होते हैं, नेचुरल पर्सन्स। जितनी भी लिविंग ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ये हमारे नेचुरल पर्सन्स होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हॉलैंड देखें नेचुरल पर्सन कौन होते हैं। अ नेचुरल पर्सन इज़ सच अ ह्यूमन बीइंग एज इज़ regarded by law as capable of being given rights and duties और having a status, जिनका स्टेटस होता है। ठीक है, वो हमारे कौन होते हैं, नेचुरल पर्सन, जिनके राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ होते हैं। ठीक है, और लीगल पर्सन वो होते हैं जिनको हम लॉ में एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, पर ये इन रियलिटी पर्सन नहीं होते, ये आर्टिफिशियल और इमेजिनरी होते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, जैसे कॉरपोरेशन हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, यूनिवर्सिटी, क्लब एक्सेट्रा, दीज आर लीगल पर्सन्स। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, जो लीगल पर्सनालिटीज़ होती है उन्हें हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारी लीगल पर्सनालिटीज़ कौन होते हैं। देखो, लीगल पर्सनालिटीज़ होती है पहली जिनके पास राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, सेकंड होते हैं जो प्रॉपर्टी विदहोल्ड करते हैं। थर्ड होते हैं जो स्यू कर सकते हैं, जिनके ऊपर स्यूट भी हो सकते हैं। स्यू और स्यूट मतलब जो केस कर सकते हैं और जिनके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, ये हमारे जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, क्या वो लीगल पर्सन है? नहीं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो लीगल पर्सन नहीं है, ना उनकी राइट्स हैं। ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ हो सकती है पर राइट्स नहीं है। वो प्रॉपर्टी विदहोल्ड नहीं कर सकते, वो किसी पे केस नहीं कर सकते। ठीक है, उनके ऊपर केस हो सकता है और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे लीगल पर्सन कैसे नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो सिर्फ एक एजेंट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो हमारे लीगल पर्सन नहीं हो सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या वो लीगल पर्सन है? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीगल पर्सन है क्योंकि ये कॉरपोरेट एग्रीगेट है। देखो, तो अब आगे मूव ऑन करते, लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन। क्या डेड पर्सन लॉ में एक लीगल पर्सन होता है? तो पढ़ते हैं अब हम इसको। देखो, जो डेड पर्सन होता है वो
इन द आई ऑफ लॉ लीगल पर्सन नहीं होता, क्योंकि उसके जो राइट्स होते हैं वो सीज़ हो जाते हैं, उसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो सीज़ हो जाते हैं, उसकी ड्यूटी सीज़ हो जाती है आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, तो जो डेड पर्सन होता है, जो डेड पर्सन की कॉर्प्स होती है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, पर जो हमारा लॉ है वो डेड पर्सन जो होता है उसकी रेपुटेशन को, उसके एस्टेट को, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देखो, जो डेड पर्सन होता है उसके भी कुछ विशेज़ होती है, कुछ थोड़े राइट्स होते हैं। तो उसके क्या राइट्स हो सकते हैं? देखो, उसकी रेपुटेशन को हर्ट ना करा जाए, उसको कोई गलत, उसके ऊपर मरने के बाद कोई गलत इल्ज़ाम ना लगाया जाए। अगर कोई मरने के बाद उसको या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है जिससे उसके लिविंग बींग्स, जो ज़िंदा लोग हैं उसकी फैमिली के, और जो उसके रिलेटिव्स हैं, जिससे उनको हर्ट हो, तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है ऐसे में उन लोगों को पनिश करता है अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। ओके, जो रेपुटेशन होती है डेड मैन की, वो प्रोटेक्ट करता है हमारा लॉ। कोई भी डेड पर्सन के अगेंस्ट डिफेमेशन हो, कोई डिफेमेशन करता है तो हमारा क्रिमिनल लॉ में वो पनिशेबल है। ठीक है, क्योंकि वो जो फैमिली के इंटरेस्ट है, रिलेटिव्स के जो इंटरेस्ट है, जो उसके नियर वंस हैं, जो जिंदा है अभी, उनको हर्ट करता है। तो द राइट सो प्रोजेक्टेड इज़ इन रियलिटी नॉट दैट ऑफ द डेड मैन बट दैट ऑफ हिज लिविंग डिसेंडेंट्स। जो जीवित व्यक्ति हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। क्या अनबॉर्न चाइल्ड का लीगल स्टेटस होता है? क्या हम उसे एज अ पर्सन रिगार्ड करेंगे? तो यस, जो कोई अनबॉर्न चाइल्ड है जो अपनी मदर के वॉम्ब में है, फिक्शन ट्रीटेड एज ऑलरेडी बॉर्न एंड रिगार्ड एज पर्सन फॉर मैनी पर्पस। ठीक है, जो अनबॉर्न चाइल्ड है जिसके लिए गिफ्ट है, उसको जो स्टिल अपनी मदर के वॉम्ब में है, वो गिफ्ट उसी का ही रहेगा। जो हमारा हिंदू लॉ ऑफ पार्टीशंस है उसमें शेयर्स जो हैं वो अलॉट करे गए हैं उस चाइल्ड के लिए जो अपनी मदर के वॉम्ब में है, और जो अदर लिविंग हेयर्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, इफ़ द चाइल्ड डज नॉट टेक बर्थ अलाइव, अगर उस चाइल्ड ने बर्थ अलाइव नहीं लिया, ज़िंदा वो पैदा नहीं हुआ, तो जो उसका शेयर है वो इक्वली बांट दिया जाएगा सर्वाइविंग हेयर्स में। जो ज़िंदा बच्चे हैं उनमें बांट दिया जाएगा। तो जो हमारा प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड है फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है हमारा इंडियन लॉ में। हमारा जो अंडर जैसे तो जो हमारा अनबोर्न चाइल्ड है वो हमारा पर्सन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल। क्या एनिमल का लीगल स्टेटस होता है, क्या उन्हें एज अ पर्सन हम रिकॉग्नाइज्ड करेंगे? देखो, जो ओनर्स होते हैं उसके कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। अगर हम उस एनिमल को हर्ट करेंगे तो उसका राइट इन्फ्रिंज होगा, उसके राइट वॉयलेट होंगे। ठीक है, ओनर्स के राइट वॉयलेट होंगे। अगर एनिमल आपको इंजर्ड करता है तो उसके लिए उसका ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके ओनर के कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे। देखो, जो हमारे इवन वाइल्ड एनिमल्स है दे आर प्रोटेक्टेड बट डजेंट मीन कि इनके कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए। जो हमारे लोअर एनिमल्स होते हैं, बीस्ट होते हैं, वो हमारे नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन एज अ रिगार्ड नहीं किए जाते। ठीक है, जो बीस्ट होते हैं वो लीगल राइट्स के लिए इनकैपेबल होते हैं, उनकी कोई ड्यूटीज़ नहीं होते और इनका इंटरेस्ट भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाता लॉ में। दो केसेस में जो बीस्ट होते हैं वो मे पोजेस लीगल राइट्स। देखो, क्रूएलिटी टू एनिमल इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, क्रूएलिटी करने पे किसी एनिमल्स के ऊपर तो ये हमारा क्रिमिनल ऑफेंस होगा।
Second one is a trust for the benefit of a particular class of animal as opposed to one for individual animal is valid and enforceable as a public and charitable trust. Okay, तो हमारा एनिमल एज अ पर्सन नहीं काउंट होगा. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम. लीगल स्टेटस ऑफ आइडल्स. ठीक है, जनरली जो आइडल्स होते हैं वो इमेज और एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो हमें गॉड, एक इमेज होती है जो गॉड को रिप्रेजेंटेशन करती है वर्शिप में. जो आइडल होते हैं वो जुरिस्टिक पर्सन होते हैं, एज सच कैन होल्ड द प्रॉपर्टी बट इट ट्रीटेड एज माइनर. ये एज अ माइनर ट्रीटेड करे जाते हैं. जो पुजारी होते हैं वो इसके गार्डियंस होते हैं और समवन एल्स एक्ट ऑन इट्स बिहाफ एज इट्स गार्डियन. जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, गुरु ग्रंथ साहिब जो थे उन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी थी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस सोमनाथ की, तो वो एज अ पर्सन कंसीडर्ड करे जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने होल्ड कर रखी थी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लीगल पर्सनैलिटी. होप सो आपको समझ आया हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. और नेक्स्ट वीडियो में इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीगल पर्सनैलिटी का, कॉरपोरेशन पर्सनैलिटी, जिसमें कॉरपोरेशन एग्रीगेट और कॉरपोरेशन सोल आता है, और जो कि लीगल पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. लीगल पर्सनैलिटी में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो वो अगर आपको देखना हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जाके देखिए. थैंक यू, बाय बाय.